हरे कृष्णा। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी और हरि प्रबोधनी एकादशी। आज से ही जो सारे व्रतों का राजा है, जो सबसे महान व्रत है, जो उच्चतम फल देने वाला व्रत है, वो भीष्म पंचक व्रत आज से प्रारंभ होने वाला है। और आज से कार्तिक पूर्णिमा अर्थात 12 नवंबर से 15 नवंबर तक ये व्रत चलने वाला है। इस वर्ष में 5 दिन के जगह तृतीया और चतुर्थी एक होने की वजह से ये 4 दिन का व्रत भीष्म पंचक व्रत। ये क्यों सारे व्रतों में ऐसा महान व्रत है और इसका क्या महत्व है जो आज से प्रारंभ होने वाला है। और अंतिम दिन जो तुलसी विवाह का दिवस है और देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा दीपोत्सव के रूप में ये व्रत की समाप्ति होने वाली है। तो आइए आज की उत्थान एकादशी और आज के जो प्रारंभ होने वाला भीष्म पंचक जो व्रत है उसकी महिमा क्या है। और आज के हमारे आधुनिक युग में हम आज के ये व्रत क्यों बोला जाता है, इसका शास्त्र का प्रमाण क्या है, व्यवहारिक लाभ क्या है, इसके बारे में भी आज हम शास्त्र से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए वेद व्यास जो सारे हमें ग्रंथ दिए हैं, ऐसे भगवान के ही ऐसे ये ज्ञान के अवतार, ये गुरु के रूप में, और भगवान कृष्ण जिनके लिए ये व्रत आज का और भीष्म पंचक व्रत इनके प्रसन्न हेतु भगवान का सबसे ऊंचा जो फल है वो है कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। ये फल में सारे फल जो है प्राप्त होते हैं, इसे भगवान कृष्ण और सारे गुरु परंपरा को हम आशीर्वाद हेतु याचना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तरिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। आज उत्थान एकादशी है अर्थात जो सबसे वर्ष का चातुर्मास 4 महीने ऐसे सबसे पवित्र और सबसे फलदायी ऐसी व्रतों के 4 मास चातुर्मास, इसमें हमें एक सबसे बड़ी संधि दी है कि हम रोज हमें मनुष्य जीवन, ये ऐसा दुर्मिल मनुष्य जीवन वो भारत भूमि में ऐसे सनातन संस्कृति में प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ा जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति। और ये क्योंकि यहाँ पे ये जो जगत है वहां पे बहुत ही कड़क कर्मों के नियम हैं और इसलिए हर क्षण में हमें जो कुछ हम कर्म करते हैं, और सबसे जरूरी है ये जो कर्म है वो हम अज्ञान, जो ये जगत का स्वभाव ही है तमस अर्थात हम ऐसी शक्ति द्वारा मोहित किए जाते हैं और हमें ये सृष्टि के कड़क नियम से जो है
एक आवरण डाला जाता है और इसलिए हमें हर क्षण हर कर्म की रिएक्शन जो है पाप कर्म की रिएक्शन प्राप्त होती है। इसलिए बहुत ही जरूरी है हमारे सनातन संस्कृति में हर 15 दिन में एकादशी का व्रत हमें इस हर क्षण हमारे द्वारा अनायास हुए इस तमस भरे ये भौतिक जगत में जो हमारा असली घर नहीं है और हमें एक शुद्धिकरण के लिए यहाँ भेजा है और इसलिए यहाँ पे ऐसे बहुत ही तामसिक अज्ञान रूपी आवरण में एक जीव बहुत ही संघर्ष करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसी एक विधि है और शास्त्र द्वारा अलग अलग जो व्रत द्वारा एक मनुष्य को संधि दी जाती कि ऐसा जो अज्ञान रूपी आवरण जो उससे निकालकर सही मनुष्य जीवन का वो उद्देश्य समझे कि इस जगत का सही मालिक वो विस्मरण होता है और ये शक्ति द्वारा वो खुद को ही मालिक समझ बैठता है। इसलिए हर क्षण जो खुद मालिक ना होके एक मालिक के रूप में हर कर्म करता है और कर्म के फल के अधिकारी के रूप में वो कर्म का उसके हाथ से वो कर्म के बंधन में अटक जाता है। इसलिए प्रति क्षण जो उसके हाथ से अनायास ऐसे पाप कर्म होते हैं, जैसे हम रोज हमारे शरीर व्यापन के लिए अन्न ग्रहण करते हैं और अन्न जो शाकाहारी भी हो तो भी अगर हम भगवान विष्णु कृष्ण को अर्पण न करके उनका स्मरण न करके अगर ग्रहण करते हैं शुद्ध चेतना में सात्विक आहार तो भी भगवत गीता के 3 अध्याय के अनुसार हम पाप के अधिकारी बनते हैं। हम चलते भी है तो अनायास हमारे जो चरण के नीचे इतने सारे जीव जंतु, हम पानी भी ग्रहण करते हैं, अगर हम अन्न भी बनाते हैं कुक करते हैं तो उसमें भी उबालते समय इतने सारे अनायास जो जीव जंतु मारे जाते हैं। तो वहां पे हमें जीवन व्यतीत करने के लिए जो प्राणियों को ये जो कर्म के रिएक्शन से एक बचाव का निवेदन है वैसे मनुष्य को नहीं है, क्योंकि मनुष्य को विशेष बुद्धि दी है ये समझने के लिए और इसलिए मनुष्य के लिए जो जीव से जीव ये नियम है वहां से वो हर क्षण बंधन में अटकते हैं। इसलिए हर 15 दिन में एकादशी है कि जहाँ पे एकादशी का व्रत जहाँ पे अन्न ना खा के, और साइंटिफिक भी है क्योंकि जो एकादशी 11th डे के बाद में 3 दिन में जो फुल मून, नो मून, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इतने सारे चंद्र के जो ऊर्जा के अनुसार इतने सारे मन में इस सृष्टि में बदल होते हैं और शारीरिक और मन का दूषित चेतना से बचने के लिए हमें ये विशेष व्रत शरीर मन शुद्ध करने के लिए बताया। और सबसे बड़ जरूरी है आध्यात्मिक लाभ जो है उपवास, भगवान के पास जाने की ये सिंधी है, अर्थात भगवान समझने के लिए। हम इतने अज्ञान में हमें आवरण में डाला जाता है कि हम भगवान का अस्तित्व ही नहीं समझ पाते हैं और इसलिए हम उनके प्रति प्रेम तो बहुत दूर की बात है और इसलिए भगवान का प्रेम ना होने की वजह से हर क्षण में खुद को मालिक समझ के उसका उपभोग करते हैं, भोक्ता समझ के, इसलिए हर क्षण हमें पाप की रिएक्शन मिलती है। इसलिए ये चेतना शुद्ध होने के लिए, भगवान का अनुभव करने के लिए हर क्षण उनका स्मरण हमें जल्दी हो, इसलिए विशेष एकादशी एक शक्ति आज के दिन होती। बाकी व्रत में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए हम व्रत करते हैं, उसे सकाम व्रत कहते हैं। और ये निष्काम एकादशी का व्रत की यही महिमा है कि 15 दिन में अनायास जो पाप होते हैं उसके वो पाप कर्म से छुटकारा प्राप्त करने के, हमें शुद्ध करने के लिए विधि होती है। और ये सारे एकादशी
का सबसे बड़ा महान व्रत है उठन एकादशी, देव उठनी एकादशी। तो यहाँ पे चातुर्मास से 4 महीने प्राप्त होती कि आप वर्ष भर नहीं कर रहे हैं ये कर्म से छुटकारा पाने के लिए, तो आपको 4 महीने दिए जाते हैं। 4 महीने व्रत नहीं कर पाते, पालन नहीं कर पाते, तो आखिरी कार्तिक मास जो राधा रानी, जो कीर्तिदा उनकी माता का नाम है, ऐसे ये कार्तिक मास में फिर से संधि दी जाती है कि 4 महीने जो पालन नहीं किया, व्रत नहीं किया, 1 महीना भर करो। लेकिन हम जीव वो भी नहीं कर पाते हैं, तो और एक संधि दी जाती है कि कम से कम आखिरी जो 5 दिन है, जो आज के उठन एकादशी से प्रारंभ होता है भीष्म पंचक, इस 5 दिन का व्रत अगर मनुष्य करता है और विशेष शास्त्र के अनुसार करता है, तो ये अनायास होने वाले जो हमारे पाप कर्म से, और पाप कर्म कैसे समझे, जो सबसे जरूरी कि हमारी मन की स्थिति बहुत ही, हम तान तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, और सबसे जरूरी हमें 3 क्लेश जो तान डारा हम अनुभव करते हैं, और ये नश्वर जगत में हम अनायास हमारा क्षय होता है, और फिर से ये कर्म के बंधन से हमको फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में हम जाते हैं। तो इसलिए ये सबसे सुवर्ण संधि हमें दिए जाते आज की ये उठन एकादशी से प्रारंभ होने वाला भीष्म पंचक व्रत से। भीष्म पंचक हर महीने में पंचक आता है, विशेष 5 दिन होते हैं, उसे पंचक कहते हैं। और ज्योतिष विद्या अनुसार ये पंचक बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर किसकी मृत्यु होती है तो पहला पंचक देखते हैं, अगर पंचक है तो लगातार 5 मृत्यु घर में होने की संभावना होती है। इसलिए 5 दिन के बाद वो शरीर के विधि किया जाता है, और तब तक पुतला का जो है दहन किया जाता है। तो वही पंचक ये इतना सबसे बड़ा शुभदायी फल होने वाला इस महीने में कैसे हुआ, इसके लिए ये विशेष भीष्म पंचक व्रत की महिमा शास्त्रों में वर्णन आता है, जो स्कंद पुराण, पद्म पुराण और हरिभक्त विलास जो सनातन गोस्वामी द्वारा है, उसमें ये भीष्म पंचक का वर्णन आता है। ये विशेष पंचक है जो भीष्म पितामह ने खुद ये व्रत का पालन किया था, और ये भीष्म पितामह ने जो व्रत किया था और उसका फल उन्हें प्राप्त हुआ था कि साक्षात भगवान कृष्ण उनके मृत्यु के समय उनका दर्शन करते करते उन्होंने अपना प्राण त्यागा था, और अल्टीमेटली भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि ये जो व्रत आपने किया है, और सबसे जरूरी है कि ये व्रत खुद भगवान कृष्ण ने रिकमेंड किया है। सबसे ऊंचा व्रत की महिमा है कि इसके व्रत पालन करने से जो सबसे दुर्मिळ, ऐसा सबसे बड़ा फल जो है भगवान कृष्ण का शुद्ध प्रेम, इस व्रत करते हैं तो प्राप्त होता है। बाकी के तो फल भगवान कृष्ण का प्रेम है, तो अनायास हम सारे पाप से मुक्त होते हैं, और हर जीव के प्रति जो द्वेष है और उससे तान तनाव है वो मुक्त होता है, और बाकी भौतिक लाभ के मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये फल की प्राप्ति हो तो वो तो अनायास ही प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा विशेष जो व्रत है जो आज से उठन एकादशी से प्रारंभ होने वाला, ये आज जानने का बहुत ही महत्व है। आज के दिन ये 5 दिन भीष्म पितामह जो महाजन है, जो महाजन 12 महाजन से, उन्हें महाजन क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान को तो देखना असंभव है, भगवान का अनुभव करना असंभव है, परंतु ये महाजन भगवान के हृदय में क्या है वो उनकी अंदर वो जान पाते हैं। और इसलिए भीष्म पितामह, उनका वर्णन महाभारत में आता है कि महाजन होके भी भगवान कृष्ण के विरुद्ध पक्ष में और धर्म के पक्ष में वो लड़े, भले वो बदनाम हुए, फिर भी भगवान की इच्छा उन्हें
पता थी और महाजन, और ये व्रत से भगवान के हृदय में क्या है, भगवान हमसे क्या इच्छा करते हैं, ये जानने की क्षमता हमें आती है। इसलिए विशेष व्रत ये भीष्म पितामह के नाम से यहाँ पे भगवान ने उसे घोषित किया। भीष्म अर्थात बहुत भीषण, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी उनका व्रत भी बहुत ही भीषण है। तो इसलिए ये विशेष व्रत ये कैसे प्रारंभ हुआ, वहां पे चर्चा आती है जो भगवान और भीष्म पितामह के बीच में। इसके पूर्व हम जानेंगे आज की उट्ठन एकादशी का क्या महत्व है। उट्ठन एकादशी अर्थात देव उठते हैं, भगवान उठते, भगवान 4 महीने का शयन, जो शयन एकादशी से वो योग निद्रा में गए हैं, उसके उपरांत भगवान के आज के दिन सारे देव देवता आज उठते हैं, अर्थात वो सोते हमारे जैसे नहीं है। भगवान की अंगानी यस्य सकलेंद्र वृत्ति मनती, भगवान का हर एक अंग जो है दिव्य है, और भगवान योग निद्रा में भी असंख्य उनके जो सृष्टि के चलायमान जो कार्य करते हैं। फिर ये शयन और उत्थन, इसका क्या अर्थ होता है, तो ये शास्त्र में हमें प्राप्त होता है उसका वर्णन कि हमारा जो गणना है, काल गणना है, और हमारे जो ऊंचे जो लोग हैं, भू भूवर स्वर्ग महरलोक तपलोक जनलोक सत्यलोक, ये 7 ऊपर के हैं, 7 नीचे के, अतल सुतल वितल रसातल महातल और पाताल। तो यहाँ पे काल गणना छोटी होती है, ऊपर काल गणना बड़ी होती है। अभी भू अर्थात पृथ्वी, अभी भू भूवर स्वर्ग में काल गणना, वहां के जो 12 घंटे हमारे 6 महीने हैं। अभी हम जैसे दिन में हम जगते हैं, रात में सोते, वैसे ही स्वर्ग के देव देवता जो है उनका भी दिन में वो एक्टिव रहते हैं और रात में विश्राम का समय होता है। तो उनका जो काल गणना है 12 घंटे 6 महीने, तो ये चातुर्मास में वो शयन करते हैं। इसलिए देव देवता का सबसे बड़ा कार्य है कि उन्हें, इसलिए भगवान ने ये देव देवता की निर्मित की, स्वर्ग की, ये 7 लोगों के ऊपर की, कि हमारा ये पृथ्वी के जो हम भौतिक जगत के सारे जीव है ना, उनकी जो जो कामनाएं है, इच्छा है, वो पूर्ति करने के लिए इसलिए अलग अलग हम यज्ञ करते हैं। हमारा विवाह का 16 होता है, हमें अलग अलग वस्तु शांति करनी होती है, किसी चीज की शुरुआत होती तो यज्ञ, और यज्ञ में अलग अलग देवता को पुकारा जाता है गणेश जी की पूजा से, और फिर सारे देवता की पूरी हवन होने के बाद भगवान विष्णु की संतुष्टि की जाती है, और जो जीव को मन चाहे फल प्रदान किए जाते हैं। लेकिन चतुर्मास में सारे देव देवता का सोने का समय, लेकिन देव देवता सोते समय भी, जैसे हम सोते हैं तो हमारे हार्ट बीट चालू होते हैं, रेस्पिरेशन चालू रहता है, किडनी का फंक्शन चालू रहता है, वैसे ही देव देवता ये 4 महीने में बाहर से अगर सोए है फिर भी उनका नित्य जो सृष्टि का सजन पालन है, जैसे हवा की देवता है, वरुण देवता है, पवन देवता है, अग्नि देवता है, जो या बारिश की देवता है, वर्षा की देवता, ये सारे सृष्टि का सृजन और पालन करते हैं। परंतु विशेष कार्य जो वरदान देने का मनुष्य, वहां पे होम हवन नहीं होता, इसलिए 4 महीने शादी विवाह का मुहूर्त नहीं होता। और आज 5वें दिन कार्तिक पूर्णिमा से जब तुलसी विवाह होता है, तब जाके सारे देव देवता जो उठते हैं और उनके बाद उनके फिर से विशेष कार्य प्रारंभ होते हैं। फिर हम वास्तु पूजा और सारे जो संस्कार है, जहाँ पे हमें कुछ प्राप्ति होती है, यज्ञ की प्राप्ति होती, विवाह मुहूर्त चालू होते हैं। तो ये है जो उट्ठन एकादशी, इसका आज उनका जो सवेरे का प्रहर है ब्रह्म मुहूर्त का, वो स्वर्ग का ब्रह्म मुहूर्त का ये प्रहर है आज के दिन। इसलिए आज सवेरे उठने का और भगवान का नाम जप का, ये व्रत करने का बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें सारे जो देव देवता है वो अभी अभी उनका सवेरे का सत्व गुण का प्रहर है, और वहां पे हमें बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ा आशीर्वाद है भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम जो हमने खोया है, वही सब दुख का कारण है, वो प्राप्त होता है। और विशेष आज से भीष्म पंचक व्रत शुरू होता है। तो भीष्म पंचक व्रत एक साक्षात भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को पूछा, जब
भगवान कुरुक्षेत्र का युद्ध के बाद जब हस्तिनापुर आए तो वहां पे विदुर के घर वो गए। तो वहां पे उन्हें पूछा गया कि आप विदुर के घर क्यों गए। तो विदुर जी एकमात्र थे कि जिन्होंने द्रौपदी का वस्त्रहरण जब हुआ चीरहरण तब उन्होंने रोका था, और इसलिए भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए थे। और वहां पे भीष्म पितामह फिर पूछते हैं कि आप ये पांडव और द्रौपदी के प्रति इतने क्यों आपको स्नेह है, क्या विशेष बात है। तब भगवान कहते हैं कि ये जो है पांडव और द्रौपदी हमेशा जो पंचक व्रत करते कार्तिक मास के, और वहां पे वो यहाँ पे कथा सुनाते हैं। ऐसे ये जो व्रत है कार्तिक मास के पंचक लास्ट जो 5 दिन है, ये व्रत किसने किसने किया है वो यहाँ पे वर्णन आता है कि सतयुग में जो ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि उन्होंने ये व्रत किया है। ये साक्षात ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ऋषि ने किया है, और ऐसे ये अत्रि ऋषियों ने किया है, ऐसे ये गर्ग मुनि ने भी किया है, और ऐसे ये बड़े बड़े ऋषियों ने ये व्रत किए हैं। और अम्बरीश महाराज इन्होंने भी त्रेता युग में ये व्रत किया है और उनको विशेष फल प्राप्त हुआ है। तो इसकी कथा जब भगवान सुनाने लगे कि ऐसे ही मथुरा नगरी में ये एक शौर्य नाम का राजा था, उनकी जो सुंदर पत्नी थी कादम्बरी, और वहां पे उनको बहुत ही राजा को नृत्य गायन का बहुत ही उनके पास रुचि थी, और वो बड़े बड़े ऐसे प्रोग्राम आयोजित करते थे। ऐसे ही एक प्रोग्राम में नृत्य गायन के जहाँ पे उनकी पत्नी ही नृत्य करती थी, वहां पे विशेष 5 जो ब्राह्मण आए थे उज्जैन से, और ये जो उज्जैन से ब्राह्मण आए थे उनके प्रति उनकी जो राजा की पत्नी है कादम्बरी नृत्य करते करते इस 5 सुंदर जो युवक है ब्राह्मण है उनके प्रति आकर्षित होती है, और इशारों में ही वो जो मथुरा में जो यमुना नदी के पास ऐसे एक विशेष जगह वहां पे वो बुलाती है, और ऐसे 5 रात्रि में जो आज की प्रारंभ होता है वो हर एक रात्रि में एक ब्राह्मण आते हैं और वहां पे वो गायन करते हैं और कादम्बरी ये नृत्य करती है। परंतु रात भर जगने के बाद ये जो प्रथम जो ब्राह्मण है कवि, तो वो वहां पे मथुरा नगरी में ऐसे पंचक ये व्रत करने वाले वहां पे नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिर्फ गोबर खाके जो आज का व्रत करते हैं, तो वो देख के ये कभी भी पहले दिन गोबर खाते हैं और ग्रहण करते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन कादम्बरी को मिलने के लिए दूसरे ब्राह्मण आते हैं, वो है सुचि, और वो भी रात भर गायन करते ये नृत्य करती है, और वहां पे जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो दूसरे दिन जो है गौमूत्र का पान करते, वो देख के ये भी गौमूत्र का पान करते और वहां से चले जाते। तीसरे दिन जो आते हैं तीसरे जो ब्राह्मण है और वो है ध्रुड़, और वो भी रात भर गायन करते हैं कादम्बरी नृत्य करती है, और तीसरे दिन दूध का वो पाशन करते हैं। बस नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वो देख के ये भी दूध का पाशन करते हैं, रात भर जगते और वहां पे चले जाते हैं। चौथे दिन जो दंत आते हैं और चौथे जो ब्राह्मण है वो भी रात भर गायन करते हैं और कादम्बरी नृत्य करती है, और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी चौथे दिन घी का प्राशन करते ये भी रात भर जो जागरण करके ये घी का प्राशन करके व्रत करते और चले जाते। और 5वें दिन जो आते हंस, और ये भी जो रात भर गायन करते हैं, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो कर रहे 5वें दिन दही का प्राशन करते, वैसे ये व्रत करके दही का प्राशन करके वहां से चले जाते। तो ये 5 जो युवक थे और ये जो कादम्बरी है ये वही द्रौपदी और ये 5 वही पांडव है। जब राजा को ये खबर मिलती है तो वह क्रोधित होती है, उनको दंडित करती है, लेकिन यही कादम्बरी जो है कि ऐसी एक जगह एक कल्प में ये भी कथा आती है कि द्रौपदी के बारे में इनको 5 पति कैसे प्राप्त हुआ, और ये व्रत उन्होंने पता था ये 5 6
शुद्ध हुए थे ये व्रत के द्वारा। तो यहाँ पे जब त्रेता युग में जो रावण सीता महारानी का, सीता माता का अपहरण करता है, तो साक्षात ये कंदर रामायण में, कुर्मक रामायण में ये कथा आती है। वहां पे उल्लेख आता है कि इतनी शुद्ध सीता का कैसे स्पर्श ये रावण आसुर कर सकता है। तो वहां पे मायावी सीता का आयोजन किया होता है। जब सीता अपहरण का समय होता है तो मायावी सीता वहां लाई जाती है, और जो ओरिजिनल सीता है वही अग्नि प्रवेश करती है, अग्नि देवता उन्हें संभाल के रखती है। और फिर जब युद्ध होता है, रावण का संहार होता है, तो फिर से जो है जो ओरिजिनल सीता अग्नि देवता, फिर से जब मायावी सीता अग्नि प्रवेश करती है तो वहां पे अग्नि देवता ओरिजिनल सीता देते हैं। तो वहां पे ये जो मायावी सीता है वो व्रत करती है पति के लिए, और वो पति के लिए 5 बार शिव जी की व्रत करती है और शिव जी को पुकारती है। तो मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, ऐसे 5 बार के कथन करती है। तो जो आशुतोष शिव जी है उनको वरदान देते, तथास्तु। आपने 5 बार बोला तो आपको 5 अलग अलग जो शौर्य होगा वैसे पति प्राप्त होंगे। और वही ये कादम्बरी, वही ये मायावी सीता अभी ये त्रेता द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में आती है। और ये इतने शुद्ध हुए हैं व्रत के द्वारा, इसलिए भगवान कृष्ण इनके परे में उनको बहुत ही, कृष्ण को ये बहुत ही प्रिय है। तो इतना ये कथन सुनने पर भीष्म पितामह जो साक्षात महाजन है और भगवान के लिए वो विरुद्ध पार्टी में लड़ रहे, क्योंकि अगर भगवान की सबसे बड़ा जो आते हैं कि दुष्टों का संहार हो, दुष्टों को संहार करने के लिए इतने सारे ये कुकर्मी जो कौरव थे, पूरे पृथ्वी के सारे कुकर्मी अधर्मी राजा उनके साथ थे, लेकिन भीष्म पितामह उनके साथ एक सेनापति के रूप में थे, इसलिए वो लड़ने के लिए तैयार हुए। तो यहाँ पे भीष्म पितामह का यही सबसे बड़ा किरदार है कि वो उनके पक्ष में थे, इसलिए धर्म का महायुद्ध का प्रारंभ हुआ। और इनको यही लग रहा था कि भीष्म पितामह के वजह से वो बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे, इसलिए ये सारे इसे राजा, कुकर्मी अधर्मी राजा वहां पे युद्ध के लिए, धर्म युद्ध के लिए कृष्ण के सामने आए, और कृष्ण अर्जुन द्वारा इनका संहार होने में बहुत मदद हुई। इसलिए भीष्म पितामह विशेष महाजन है। और ये भीष्म पितामह जब महायुद्ध में 6-7वें दिन तक जब कोई भी पांडव का जो हत्या नहीं कर पाते, द्रोण, जो दुशासन और दुर्योधन बहुत क्रोधित होते हैं, उनके ऊपर के आलांछन लगाते हैं, तब 8वें दिन 5 बाण भी वो देते हैं, वो अर्जुन छल से लेके जाते हैं भगवान कृष्ण की योजना पे। अभी वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल एक तो पांडव रहेंगे, नहीं तो फिर भगवान कृष्ण की अपनी प्रतिज्ञा को उनको तोड़ना पड़ेगा। और ये आयोजन से जब भीष्म पितामह युद्ध के लिए वहां पे अर्जुन के सामने घमासान बाण चलाते हैं, और यहाँ पे अर्जुन घायल होते हैं। अर्जुन की ये दशा, और भगवान कृष्ण के ऊपर ये, क्योंकि वो सारथी है, सारे बाण, भगवान का कवच भी निकल जाता है, भगवान को भी बाण लगते हैं, भगवान के पूरे शरीर पे ऐसे खून की लकतियां है। और ऐसे ये भगवान कृष्ण भीष्म पितामह पर बहुत क्रोधित होते हैं, और भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञा थी कि मैं आज कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़ के रहूंगा, तो यहाँ पे अपने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए, खुद की प्रतिज्ञा जो उन्होंने लिया था कि मैं शस्त्र अस्त्र नहीं चलाऊंगा, तो अपने भक्तों को बचाने के लिए जो अर्जुन है, और अपने दूसरे भक्त की प्रतिज्ञा जो सही स्थापित करने के लिए खुद उतरते रथ के पहिया से, और रथ का पहिया एक सुदर्शन के रूप में लेके भीष्म पितामह के ऊपर दौड़ पड़ते हैं। और यही इच्छा थी भीष्म पितामह की, उनको शौर्य, जो खुद एक क्षत्रिय था और उनको वीरता के लिए भगवान कृष्ण का ये रूप देखना था, सुदर्शनधारी। और ये कभी सुदर्शन नहीं
लेने की उनकी प्रतिज्ञा थी, लेकिन ऐसी इच्छा उन्होंने की, इसलिए साक्षात भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और ये रूप में वो भीष्म पितामह के सामने, और वो रूप में उनकी इच्छा करके वो स्तुति करने लगे कृष्ण की, इतने गदगदित हुए। और ये भीष्म पितामह अपनी सारी शस्त्र छोड़ देते हैं और कृष्ण को वो उनका दर्शन पाके, और वही क्षण कृष्ण अर्जुन को बाण छोड़ने के जो है उनको ऑर्डर देते, और इतने सारे बाण भीष्म पितामह को जब लगते हैं तो पूरे घायल होके भीष्म पितामह बाणों के शैया में लेट जाते। वही आज का दिन है और यहाँ पे युद्ध समाप्त हुआ है, और ये युधिष्ठिर महाराज जो साक्षात धर्म है फिर से विलाप में चले जाते, जैसे अर्जुन विलाप में गए। और यहाँ पे अर्जुन को तो भगवत गीता सुना के उनका विलाप शांत किया था, लेकिन ये युधिष्ठिर महाराज का विलाप, ये भगवान की योजना थी, वो भी भगवत गीता सुना सकते थे, लेकिन यहाँ पे विशेष प्रयोजन था भगवान कृष्ण का कि ऐसे महान महाजन भीष्म पितामह का उनको जो उनकी विशेष ऐसा उनका स्तुति होना चाहिए, विशेष ऐसे उनका गुणगान होना चाहिए। और सबसे बड़ी उनकी इच्छा थी कि कृष्ण को देख के ही मैं प्राण छोड़ूं, इसलिए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के सामने लेके आए। और वो जो है कथन जो आज 5 दिन उन्होंने जो भगवान ने भगवत गीता सुनाई, वही ज्ञान भीष्म पितामह ने दान, राज योग, स्त्री योग, और सबसे बड़ा क्या है राज धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, दान धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, ये सारा वही दिव्य ज्ञान जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को दिया। और ये दिव्य ज्ञान सुनने के लिए साक्षात व्यास मुनि, देव ऋषि सारे यहाँ उपस्थित थे। सारे जैसे भगवत गीता का महात्मा है, वैसे ये 5 दिन का ज्ञान जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को दिया, ये आज के दिन 5 दिन हुआ। भीष्म पितामह ने कड़क व्रत किया और अर्जुन को आज के दिन उन्होंने जो है जल की मांग की, और अर्जुन ने वहां पे तीर मारकर गंगा को वहां पे आमंत्रित किया। और गंगा पुत्र ही ये भीष्म, उन्होंने आज के दिन गंगा जो जल का पाशन किया। और ये 5 भीषण दिन में 5 भीषण व्रत, 5 दिन का व्रत किया, और सारा जो सबसे बड़ा ज्ञान है भगवान कृष्ण के सामने ही युधिष्ठिर महाराज को दिया। तो इसलिए ये 5 दिन का बहुत महत्व है। और ये 5 दिन जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि पहले दिन उत्थान एकादशी के दिन ये निर्जल जो 3 प्रकार के व्रत बोले जाते हैं, अपने अपने जो हमारी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार हमने करना चाहिए। आज के दिन निर्जल उपवास होता है, और दूसरे दिन पारणा टाइम के समय, ये द्वादशी के समय वो छोड़ना होता है पानी ग्रहण करके। और ये एक दाना जो भगवान को अर्पित किया हुआ वो जस्ट मुंह में रख के उसका जो है पारणा टाइम जो व्रत तोड़ने का समय में करना होता है। दूसरे दिन, पहले दिन जो गोबर, गाय के 5 द्रव्य जो है, पंच द्रव्य बोले जाते, गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध, घी और दही, ये 5 दिन एक ही समय में बस उसका ग्रहण करके 5 दिन का व्रत बोला जाता है। ये कठिन व्रत, ये सबसे बड़ी पहली विधि है। तो ये केवल एक समय में खाना है, और सबसे जरूरी भगवान का स्मरण करना है। भीष्म पितामह को अर्घ्य जो अर्पण करना है, और भीष्म पितामह को अर्घ्य जो देते समय विशेष मंत्र बोलना है। सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्म एतत् ददाम्य अर्घ्यम आजन्म ब्रह्मचारिणे। ये जो मंत्र बोल के अर्घ्य उनको देना है। और भगवान कृष्ण की कथा, भगवान कृष्ण का नाम ये 5 दिन में जितने ज्यादा बार ले सकते हैं वो लेना है। भगवान कृष्ण को विशेष जो 5 फूल है उनको अर्पण करना है। तो पहले दिन चरणों में कमल, दूसरे दिन जांघों में बेलपत्र, तीसरे दिन नाभि में अत्तर, चौथे दिन कंधों में
जावा फूल और 5वें दिन जो सर पे मालती फूल अर्पित करना है। अगर ये नहीं मिलता है तुलसी पत्र भी हम भगवान कृष्ण को ऑफर कर सकते हैं। और 5 दिन भगवान को फल ऑफर करना है। तो भगवान को ये 5 फल और इसके बाद रोज अर्घ्य और ये सारे आकाश दीप भी दिखाना है, भगवान को दीप भी दिखाना है। और जितना हम व्रत के साथ भगवान का नाम, भगवान की स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति जो पहले स्कंद में 8वें अध्याय में दी है, वो ये वर्णन पढ़ना भी बहुत ही जरूरी है। और ये जो राजधर्म, श्री धर्म, ये जो अध्याय है वो पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसा ये व्रत जो कठिन व्रत नहीं कर पाते तो दूसरे प्रकार का व्रत बोला है कि सिर्फ कंदमूल जैसा केला है और आलू है वो सिर्फ हमको पकाना नहीं है, उसका सिर्फ वो सिर्फ भून के उसका ग्रहण करना है। और जिसमें फ्रूट्स में सीड नहीं होते, बी नहीं होते, ऐसे फल हम ले सकते हैं। विशेष रूप से खजूर ले सकते हैं। दूध वर्ज्य है ये 5 दिन में। ये भी नहीं कर पाते हैं तो विशेष प्रकार की खिचड़ी है जिसमें तेल और उसमें कोई मसाला नहीं रहता है, सिर्फ चावल, गुड़ और गेहूं से बनी हुई विशेष जो खिचड़ी है वो हम एक ही समय में लेकर व्रत कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की विधि, व्रत की विधि शास्त्र में जो भक्ति विलास पुराण में दी है, हरि भक्ति विलास। तो यहाँ पे ये 5 दिन सबसे महत्व है कि भगवान का स्मरण करना, नित्य रूप से भगवान का नाम लेना और भीष्म पितामह का स्मरण करना, उनको अर्घ्य जो है जल अर्पण करना है। ये ऐसा ये विशेष भीष्म पंचक जो कार्तिक पूर्णिमा में 5वें दिन उसका समाप्ति होती है शाम के समय। और जहाँ पे भगवान को दिया दिया जाता है, दीपोत्सव किया जाता है और जो हमने त्याग किया है वो ऑफर किया जाता है, वैष्णवों को दान दिया जाता है। और विशेष रूप से तुलसी विवाह जो वहाँ पे तुलसी का शालिग्राम से विवाह होता है, वो बहुत ही सुंदर कथा आती है। जो वही वृंदा देवी है, वही उन्होंने भगवान जो विष्णु की संगिनी है वो इस भौतिक जगत में आके शंखचूड़ नाम के राक्षस से उनका विवाह होता है। और ये विशेष योजना होती है, जो राक्षस आक्रमण करता है देवों के ऊपर, शिव जी के ऊपर, और उनको जो वरदान मिला होता है कि अगर मेरे पत्नी वृंदा का कोई पातिव्रत्य भंग करता है उसके द्वारा ही उनकी हत्या होती है। तो साक्षात विष्णु ये शंखचूड़ का देह धारण करके वृंदा देवी के पास जाके उनका पातिव्रत्य भंग करते हैं, तब जाके शंखचूड़ वही जालंधर उनकी हत्या होती है। और वहां पे जब उनको पता होता है कि ये विष्णु ने ये शंखचूड़ की हत्या के लिए किया, तो वो शाप देती है भगवान को। शालिग्राम एक पत्थर के रूप में बनते हैं, वही भगवान को साक्षात शाप दिया है, तो ये भी भस्म होती है और वहां से पौधा निकलता है, वो है तुलसी का, वृंदा देवी का। और वहां पे उनका विवाह होता है, वो ही साक्षात भगवान के एक संगिनी है। और भगवान वहां पे वरदान देते कि बिना तुलसी के भगवान की पूजा नहीं होगी। तो ऐसे महान तुलसी और शालिग्राम का विवाह 5वें दिन होता है, उससे सारे विवाह संस्कार भी आरंभ होता है। ऐसे ये 5 विशेष दिन जो भीष्म पंचक है, आज से उत्थान एकादशी से प्रारंभ हो रहे, उसका हर एक जो जीव है, जो विशेष मनुष्य जीव भारत भूमि में सनातन संस्कृति में आया है, और सबसे बड़ा फल जो है भगवान कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने का ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, जो ये राजा सबसे महान व्रत का राजा है वो हमको प्राप्त करके देने वाला है। हमने प्रयास करना चाहिए, नहीं व्रत होता है तो कम से कम 5 दिन में भगवान का नाम और उनका स्मरण, उनकी कथा सुननी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की विशेष देव उत्थान एकादशी और भीष्म पंचक व्रत के लिए आप सबको लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।